कभी सोचा है कि कुछ लोग या कुछ सिस्टम्स बड़ी से बड़ी मुश्किलों के बाद भी कैसे ना सिर्फ संभल जाते हैं बल्कि और मजबूत होकर निकलते हैं। आज हम इसी जादुई शब्द लचीलेपन या रेजिलियंस के पीछे की कहानी और विज्ञान को समझेंगे। स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर की ये परिभाषा सुनने में तो बहुत अच्छी है, पर इस शब्द की कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार है। क्या आपको पता है कि ये शब्द आया कहां से? चलिए पता करते हैं। ये शब्द तो हम सबने ही सुना है ना? ऑफिस में, न्यूज़ में, मोटिवेशनल किताबों में, हर जगह। पर क्या हम सच में इसका मतलब जानते हैं? आज इसकी तह तक जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? साइकोलॉजी से, बिजनेस से? नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी किसी बहुत ही ठोस, बहुत ही मजबूत चीज से। इसकी जड़ें हैं लैटिन शब्द रेजिलिएरे में, जिसका मतलब है वापस उछलना। सोचिए, जैसे एक स्प्रिंग को दबाया और छोड़ते ही वो वापस अपनी जगह पर आ गया। बस यही है रेजिलियंस का सबसे बुनियादी आइडिया। ये टाइमलाइन देखिए कितनी दिलचस्प है। 1818 में ये शब्द लकड़ी की मजबूती बताने के लिए इस्तेमाल हुआ और फिर 1970 के दशक तक पहुंचते पहुंचते ये इकोलॉजी और साइकोलॉजी का हिस्सा बन गया। मतलब एक आइडिया ने कितना लंबा सफर तय किया है। 1970 के दशक में एक इकोलॉजिस्ट थे, C.S. हॉलिंग। उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात नोटिस की। उन्होंने सोचा कि जब जंगल में आग लगती है तो वो सिर्फ पहले जैसा नहीं हो जाता, वो बदलता है, खुद को नए हालात के हिसाब से ढालता है और शायद पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाता है। सिर्फ वापस आना काफ़ी नहीं था। और यहीं पर हमें दो अलग अलग तरह के रेजिलियंस को समझना होगा। पहला है इंजीनियरिंग रेजिलियंस। सोचिए, एक पुल है, भूकंप के बाद वो हिलता है पर वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। ये हुआ बाउंसिंग बैक। दूसरा है इकोलॉजिकल रेजिलियंस, जैसे वो जंगल जो आग के बाद नए पेड़ों के साथ एक नए रूप में फिर से पनपता है। यह है बाउंसिंग फॉरवर्ड। तो ठीक है, ये आइडिया जंगलों से निकलकर हम इंसानों के मन तक कैसे पहुंचा? चलिए अब कहानी के इस मानवीय पहलू को समझते हैं। इसकी कहानी शुरू हुई एक कमाल की स्टडी से। साइकोलॉजिस्ट एमी वार्नर ने हवाई के कवई आइलैंड पर 40 साल तक एक स्टडी की। उन्होंने ऐसे बच्चों को फॉलो किया जो बहुत मुश्किल हालात में पल बढ़ रहे थे, और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। जिन बच्चों के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी, उनमें से पूरे 1/3 बच्चे बड़े होकर कामयाब, खुशहाल और बिल्कुल सही सलामत निकले। गरीबी, परिवार में दिक्कतें, इन सब के बावजूद इन बच्चों ने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि वो कामयाब भी हुए। उनके रिश्ते अच्छे थे, वो समाज का हिस्सा थे, और इसी काबिलियत को वर्नर ने नाम दिया रेजिलियंस। तो सवाल यह है कि ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? देखिए, रिसर्च बताती है कि जब कोई मुश्किल आती है तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। या तो हम गुस्से से फट पड़ते हैं, या फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, एकदम शट डाउन। और तीसरा रास्ता है अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना। यही तीसरा रास्ता रेजिलियंस की तरफ ले जाता है। तो जो आइडिया लकड़ी के एक टुकड़े से शुरू हुआ था और फिर बच्चों की हिम्मत तक पहुंचा, आज वो हमारी पूरी दुनिया में फैल चुका है। कैसे? चलिए देखते हैं। आजकल आप हर जगह सुनेंगे सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना है ताकि दुनिया में कोई संकट आए तो चीज़ों की कमी ना हो। शहरों को क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट बनाना है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अब हर जगह ज़रूरी हो गया है। किसी कंपनी के लिए रेजिलिएंट होने का मतलब सिर्फ मंदी में टिके रहना नहीं है। इसका मतलब है मंदी से कुछ सीखना, अपने बिजनेस करने का तरीका बदलना और शायद उसी मुश्किल में कोई नया मौका ढूंढ लेना। यह सिर्फ सर्वाइवल से कहीं ज़्यादा है। रेजिलियंस और मजबूती यानी रोबस्टनेस में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, एक मजबूत पत्थर की दीवार लहरों को रोक सकती है, पर एक बहुत बड़ी लहर उसे तोड़ भी सकती है। लेकिन बांस का एक जंगल, वो तेज लहरों के साथ झुक जाता है और जब लहर चली जाती है तो वापस सीधा खड़ा हो जाता है। यही है रेजिलियंस, झुकना, सीखना और फिर से खड़े हो जाना। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसे में ये आइडिया इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, चाहे हम लकड़ी की बात करें, जंगल की या इंसानों की, रेजिलियंस में कुछ चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं। पहला, ये किसी मुश्किल या खतरे के जवाब में होता है। दूसरा, यह हमेशा एक पॉजिटिव नतीजे की तरफ ले जाता है, चाहे आप पहले जैसे हो जाएं या कुछ नया बन जाएं। और इसमें हमेशा तैयारी, सीखने की क्षमता और टिके रहने का जज्बा शामिल होता है। आखिर में रेजिलियंस का आइडिया हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। वो ये कि हम इंसान इस कुदरत से अलग नहीं हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारा समाज, सब कुछ इस धरती के बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है।
अगर एक हिस्सा बीमार होगा तो दूसरा स्वस्थ नहीं रह सकता। तो आज के दौर में जब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, रेजिलियंस सिर्फ खुद को बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने का एक पॉजिटिव रास्ता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमारी दुनिया जहां हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, क्या यहां रेजिलियंस का मतलब सिर्फ वापस अपनी जगह आना है, या फिर इसका असली मतलब है आगे की तरफ उछलना, मतलब हर मुश्किल को एक मौके में बदलना ताकि हम पहले से बेहतर बन सकें।